हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमांशी पांडे। तो कैसे हैं आप लोग, बताइएगा ज़रूर। और सबसे पहले आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं छठ पूजा की। तो यहाँ पे ना आज हम शाम से ब्लॉग स्टार्ट कर रहे थे और मुझे अभी निकलना है अपने ससुराल के लिए। तो मुझे ना अभी शाम से ही ब्लॉग स्टार्ट किया क्योंकि बहुत लॉन्ग हो जाता है इस वजह से। तो यहाँ पे ना अभी बैग वगैरह जो भी पैकिंग थे ना, पैकिंग का तो कुछ भी हम शूट कर ही नहीं पाए क्योंकि इतनी थकान थी ना, मतलब कि दीपावली के बाद से तबीयत थोड़ी सी ना वैसी हो गई है, ख़राब सी हो गई है। तो इस वजह से क्या था कि पैकिंग वगैरह तो किए पर शूट नहीं कर पाए। तो आज रात की मेरी ट्रेन थी, तो हम अभी रेडी तो नहीं हो रहे थे। अभी खाने वगैरह की तैयारी कर रहे थे, क्या कैसे लेके जाना है, करना है। तो अभी यहाँ पे शाम के लगभग 5:30 या 6 के आसपास का टाइम है। तो हम इधर चाय रख दिए थे और उधर ना बना रहे थे पूड़ी, और अभी आलू की सब्ज़ी हम बॉयल किए थे आलू को, फिर उसकी सूखी सब्ज़ी बनाए बनाए थे। तो अभी देखते हैं कि खा के निकलेंगे या फिर ट्रेन में ही लेके जाएंगे, क्योंकि ना अभी क्या है कि अभी तो काम कर रहे हैं, तो भूख वगैरह लगती नहीं है। कुछ कहीं भी जाना होता है ना तो भूख वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं लगती, काम की वजह से इतनी थकान हो जाती है ना। और पतिदेव भी अभी ऑफिस से आए नहीं हैं, तो अभी उनको भी आने में काफ़ी टाइम है, मतलब कि 1 से 1.5 घंटे हैं टाइम। तब वो आएंगे। और यहाँ बाबू ना आ गया था आटा लेने के लिए। तो इसे हम बोल रहे थे कि बाबू आज दादी के पास चलना है। तो फाइनली ना आज पैकिंग वगैरह करने के बाद आज मुझे निकलना है अपने ससुराल के लिए। और वही छठ पूजा जैसे कि हर साल जाते हैं, तो अभी इस साल भी हम लोग को जाना है। और इतना एक्साइटेड रहता है ना सच में छठ पूजा के लिए कि मैं क्या बताऊँ। एक अलग सी, मतलब कि पूरा शब्दों में बयां नहीं कर सकते कि कितना अच्छा लगता है छठ महापर्व। तो बस अभी यहाँ पे ना पूड़ी बना लेते हैं, और अभी सुबह से ना काम में ही लगे हुए थे, और फिर मुझे लगा कि ठीक है, सुबह से नहीं ब्लॉग शूट किए तो शाम से ही कर लेते हैं। तो इधर मेरी चाय अभी बनी नहीं थी। और वो वाला फ्लेम ना बहुत, मतलब कि धीरे जलता है, तो उस पे हम रख दिए थे चाय, और इधर तेज़ ये रहता है तो इस पे बना रहे थे पूड़ी। तो बाबू को देखते हैं, बाबू खाएगा कि नहीं खाएगा। तो आज 2 दिन से उसका यही सब चल रहा है ना कि वो दाल चावल भी बैठ के नहीं खा रहा, क्योंकि थोड़ा सा ना पता नहीं क्यों उसका मन होता है तभी वो कोई चीज़ खाता है, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं खाएगा। और फिर हम मुझसे पूछे पूड़ी खाओगे, तो बोल दिया था कि हाँ मम्मा मुझे दे दो, लेकिन फिर वो ना रख दिया था, वो खाया नहीं। तो फिर जब नहीं खाया तो फिर हम चाय के साथ, अभी जब चाय पीने गए ना तो फिर हम चाय के साथ खा लिए थे पूड़ी। और बाबू आज फिर से कुछ भी नहीं खाया, अभी मखाना बस तल के उसको दिए थे तो मखाना खाया। बाकी दूध वगैरह था तो दूध दूध वगैरह पिया है। और अभी मुझे ना बाबू को बॉटल वगैरह भी धुलना है, क्योंकि बॉटल वगैरह भी रखना होगा बाबू का। और दूध वगैरह भी, तो पाउडर वाला दूध तो वैसे हम लेके जाते ही हैं, और वैसे भी दूध लेके जाएंगे। और यहाँ पे ना ये जो आलू की सब्ज़ी बनाए थे वो थी, और ये वाली आलू की सब्ज़ी पूरी के साथ ना काफ़ी इसका कॉम्बिनेशन बहुत टेस्टी लगता है। और ये था मिर्च का अचार जो हमें, मतलब कि बनाए थे आज, मुझे लग रहा है कि एक हफ्ते हो गए, नींबू और नमक से। बहुत टेस्टी लगता है और तीखा भी रहता है। और इधर ना यहाँ पे पूड़ी भी बना के रेडी कर दी। तो इधर एक बॉटल में हम पानी ले लिए थे और एक बॉटल में भर के दूध, और यहाँ पे पूड़ी और सब्जी पैक कर लिए थे। फिर पतिदेव भी नहीं खाए और हम भी नहीं खाए, और अभी पूरा किचन वगैरह क्लीन किए थे। सारी चीज़ें, मतलब बहुत से काम हो जाते हैं कि गिना नहीं सकते हैं। तो फिर उसके बाद ना रेडी होने चले गए थे हम, और यहाँ पे ना बाबू को हम रेडी कर दिए थे। तो बाबू भी रेडी हो गया, तो पतिदेव भी। और यहाँ पे हम लोग का निकलने का टाइम हो गया, तो ज़्यादा कुछ शूट तो किए नहीं, थोड़ा थोड़ा सा ही शूट किए थे। तो फाइनली यहाँ पे ना हम तीनों लोग रेडी हो गए थे, और घर जाने से पहले जो भगवान का आशीर्वाद लेते हैं ना घर से निकलने से पहले, वो हम लोग आए मंदिर में, तो प्रणाम किए। बाबू भी बहुत अच्छे से देख के किया। तो फिर यहाँ पे हम लोग भगवान का आशीर्वाद लिया, और यहाँ पे फिर निकल गए थे। तो बाबू और पतिदेव पहले निकल के नीचे चले गए थे, क्योंकि कैब आ गई थी और कैब वाले भैया ना वेट कर रहे थे। तो फिर हम बोले कि आप चलिए, हम आते हैं लॉक वगैरह करके। तो फिर यहाँ पे ना
हम्म, बेटा चलो ये देखो। हाँ बैठे। तुम तो पहले ही बैठ गए हो। जाओ बाय बाय। मम्मी जाए नहीं नहीं तुम जाओ बाय बाय। नहीं बैठेंगे कहाँ चल रहे हैं? इधर देखो इसमें बोलो कहाँ जा रहे हो? दादी पास। दादी पास जा रहे हो? और कौन कौन जा रहे हैं तुम्हारे साथ? हाँ इधर दादी पास। अच्छा। तो फिर फाइनली यहाँ पे हम लोग पूरी पैकिंग वगैरह करने के बाद यहाँ पे निकल गए थे स्टेशन के लिए। तो आधे ही घंटे तो लग जाते हैं स्टेशन जाने में हम लोगों को। तो 10:30 के आसपास की ट्रेन थी हम लोगों की। और फिर ना हम लोग निकल गए थे 9 बजे निकल गए थे हम लोग घर से, क्योंकि जाम वगैरह भी डर लगता रहता है कि ज़्यादा मिले ना, कि पता चला जाम में फंस गए ना तो फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा और ट्रेन भी चली जाएगी। तो इसलिए ना हम लोग 9 बजे निकल गए थे। और मतलब कि टाइम से ही पहुंचा दी, मतलब हम लोग पहुंच गए थे स्टेशन। थोड़ी देर वेट करना पड़ा था। तो फाइनली आज बाबू का ये रूप देख के ना सच में हम लोग एकदम चौंक गए थे। तो मतलब ये जो झोला लिया था ना इसमें शूज रखा था बाबू का। और तो हम इसको इसे दे दिए थे ना, तो ये बहुत अच्छे से अपना लेके चल रहा था और बिल्कुल मुझे नहीं दिया दोबारा से ये कि मम्मा तुम लो। पूरे रास्ते भर और अब ना बिल्कुल आगे आगे भाग रहा था, जैसे लग रहा था कि हम लोग को यही लेके आया हो। और हाथ तो पकड़ता नहीं है, तो बस ये बहुत मुश्किल होता है, मतलब कि स्टेशन वगैरह या कहीं बाहर जाओ ना तो बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो फिर हम छोड़ दिए थे कि ठीक है पास में ही तो है। आगे आगे चल रहा था बाबू। और ये बहुत खुश था, बहुत एक्टिव हो रहा था, मतलब कि खुश था जाने के लिए। और इसे अब फिर ना पूरा दिन ही तो इससे हम कह रहे थे घूमने चलना है ना। तो फिर ये कह रहा था कि हाँ मुझे बाबू के पास जाना, मतलब इसके दोस्त के पास। लेकिन फिर हम कई बार बोले ना कि दादी के पास चलना, तो फिर ये शाम तक ना बोलने लग गया कि हाँ मुझे दादी के पास जाना है, घूमने जाना है। तो फिर यहाँ पे भी ना ये एक्सीलेटर पे भी ना बिल्कुल आगे आगे आ रहा था चढ़ने के लिए। फिर हम इसका हाथ पकड़े कस के, तब जाके फिर ये माना नहीं। तो फिर ये आगे, फिर डर लगता है कि बच्चे का अगर इधर उधर पैर हुआ ना तो डिसबैलेंस हो सकता है। और फिर फाइनली हम लोग आ गए थे अपने मतलब कि जगह जगह पे जहाँ ट्रेन आने वाली थी। तो फाइनली यहाँ पे बैग वगैरह ला के रख दिए थे। और बाबू फिर चिप्स वगैरह लेने के लिए जिद कर रहा था, तो बाबू को चिप्स दिए, वो खाने लग गया था। और थकान से ना बिल्कुल हालत हो गई थी खराब, क्योंकि सारी चीज़ें ना मैनेज करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, क्योंकि पैकिंग, घर की साफ-सफाई, फिर साथ में छोटा बच्चा ना तो बहुत टफ़ हो जाता है कभी-कभी। तो फिर आज मेरे साथ वही था कि मतलब इतनी थकान लग रही थी ना कि क्या बताएँ। तो बस थोड़ी ही देर बाद ना हम लोग की ट्रेन फाइनली आने ही वाली थी। मतलब कि बहुत अच्छे से हम लोग टाइम से ही पहुँच गए थे, कि ज़्यादा देर रुकना नहीं पड़ा हम लोगों को कि बहुत ज़्यादा वेट करना हो 1-2 घंटे। बस मुश्किल से मुझे लग रहा था कि 20 मिनट हम और उसके बाद हम लोग ट्रेन में बैठ गए थे और खाना वगैरह जो था ना हम लोग खा लिए थे। फिर उसके बाद यहाँ पे ना बाबू, एक हम लोग का क्या था ना कि सामने वाली ही सीट थी, साथ की ही। लेकिन उसमें ना एक मतलब कि कोई था, उनको पैर में बहुत प्रॉब्लम थी तो वो ऊपर नहीं जा सकते थे, बल्कि उनके ऊपर की सीट थी, हम लोग के नीचे की थी दोनों लोग की। तो फिर वो मुझे लगा कि ठीक है पैर में उनकी दिक्कत है तो चढ़ने में ना परेशान हो जाएंगे। तो फिर हम उनको मना किए, बोले कि ठीक है। फिर पतिदेव ऊपर चले गए थे सोने के लिए और हम और बाबू नीचे। और ये रात के 2 बज रहे थे जब बाबू सोया था, बहुत मुश्किल से, क्योंकि ये बार बार ना कभी मेरे पास आ रहा था कभी पापा के पास। तो रात भर यही किया बाबू। फिर फाइनली ना हम लोग पहुंच गए थे, आ गए थे घर। तो यहाँ पे लगभग 3:30 के आसपास हम लोग की ट्रेन आ गई थी कानपुर। फिर जब मतलब कि आ रहे थे ना, बाबू सोया ही था। जब जैसे हम लोग ट्रेन से नीचे उतरे ना बाबू को गोद में लेके, तो फिर बाबू उठ गया, उसकी नींद खुल गई थी और फिर वो दोबारा सोया ही नहीं। तो फिर बाबू भी ना आज बहुत, मतलब कि 1 घंटे सिर्फ वो सोया, 2 से मतलब कि 3, और 3 बजते ही मतलब कि हम लोग का घर भी आ गया था। तो वही है कि
बाबू की भी ना नींद पूरी हुई नहीं, वो भी बहुत परेशान सा हो गया था। तो बस यहाँ पे अभी हम लोग निकल गए थे। जो मौसम था ना, मौसम भी बहुत अच्छा था, मतलब ज़्यादा ठंड भी नहीं थी और ना गर्मी ही लग रही थी, तो काफ़ी अच्छा मौसम था। तो बहुत एंजॉय किए सुबह-सुबह, मतलब कि बहुत अच्छा लगा। तो बस थोड़ी देर में 10 से 15 मिनट में हम लोग का घर आ जाएगा। तो जर्नी बहुत अच्छी थी और छठ पूजा का ना सच में साल भर मतलब कि इंतज़ार रहता है छठ पूजा का। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं अपने ससुराल। और आज पहली बार ऐसा हुआ ना कि बाबू खुद से उतर के और बिल्कुल दादी के पास जाके गले लग गया और मम्मी ना बहुत खुश हुई फिर। अरे तुरंत चला गया। कि पहली बार बाबू ना ऐसे आके खुद से गले लग गया। तो सच में एक दादी बाबा का प्यार ऐसा ही होता है कि उनको नात-नातनी से बहुत प्यार होता है। तो बस फिर उसके बाद मम्मी इसको लेके आई भगवान जी के मंदिर में, मतलब कि आशीर्वाद पैर छूने के लिए। और फिर हम लोग भी प्रणाम वगैरह किए और फिर हम तो यहाँ पे नहा चुके थे, थोड़ा-थोड़ा सा सूट किए। तो यहाँ मम्मी बना दी थी चाय, जो कि मेरी ठंडी हो रही थी चाय। तो फिर हम मम्मी बोली कि चाय पी लो। तो फटाफट तब चाय पी लेते हैं, उसके बाद थोड़ी देर करेंगे रेस्ट। और यहाँ पे बाबू ना आते ही आते देखिए इसको खिलौने मिल गए थे ना, तो ये फिर खिलौने में जुट गया। तो सुबह के अभी बज रहे थे यहाँ पे 4:30 के आसपास का टाइम था। फिर उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद यहाँ पे सुबह के 9:30 बज गए थे और हम बना रहे थे यहाँ पे नाश्ता। तो ये उड़द दाल और सूजी के पकौड़े हम बनाए थे चाय के साथ नाश्ते के लिए। तो यहाँ पे अभी तल रहे थे, तो फिर मुझे याद आया कि ब्लॉग चल रहा था मेरा, तो इसलिए हम शूट कर लिए। तो चलिए फटाफट से पकौड़े वगैरह दे देते हैं सबको नाश्ता करने के लिए और बना लेते हैं चाय। और इस वाले ब्लॉग को ना यहीं पे करते हैं एंड और मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्दी कल के ब्लॉग में। कैसा लगा आज का ब्लॉग बताइएगा ज़रूर। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा सब्सक्राइब। ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो बस अभी हम यहाँ पे ना, अभी मुझे खाना वगैरह भी बनाना है, तो थोड़े-थोड़े से काम अभी हम आते ही ना सूट पहन लिए थे, क्योंकि बिल्कुल अभी साड़ी वगैरह मुझे निकालने में टाइम लगता। तो फिर जो बाहर था ना, जो हम लेके आए थे वही पहन लिए थे और अब कल से तो फिर साड़ी वगैरह ही पहनेंगे, क्योंकि ठंड भी आ रही है। तो चलिए फाइनली यहाँ पे पहुँच चुके हैं अपने ससुराल छठ पूजा के लिए और मिलते हैं आप लोगों से बहुत अच्छे ब्लॉग के साथ। कल के ब्लॉग में छठ पूजा के ब्लॉग के साथ मिलेंगे। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।